मैं टेकचंद ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ मंडी हिमाचल। हमारा जो आज दिल्ली में किसान गर्जना रैली के संदर्भ में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इससे पहले जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान यूनियन और किसान सभा और दूसरे लोगों ने, राजनीतिक दलों ने मिलकर के उनको हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा, हमारा संगठन वैसा नहीं है। हमारा राष्ट्रवादी संगठन है, किसानों द्वारा गठित, किसानों के लिए काम करता है और किसानों द्वारा ही चलाया जाने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है। हाँ, जहाँ तक और किसान जो अपना उत्पाद पैदा करता है उसको कभी सड़कों पर उड़ेल नहीं सकता, तो वो किसान नहीं, वो केवल षड्यंत्रकारी है। सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकारों के विरुद्ध जो है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना था। वो बात जहाँ तक भारतीय किसान संघ की बात है, ये जो आज गर्जना रैली हो रही है, इसका संदर्भ ये है कि किसान जब 1960-70 के दशक को याद करें तो देश में अन्न, फल और सब्जियों और यानी हर चीज़ की, दलहन तिलहन सब की कमी थी। लेकिन आज हमारे भंडारों में इतना अनाज उपलब्ध है, इतना फल उपलब्ध है, इतना सब्जियां उपलब्ध है कि 20 वर्षों तक हमारी भूमि में कुछ भी ना हुए तब भी हम भूखे नहीं मर पाए। तो किसान द्वारा इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का जो है अधिकार नहीं है। जबकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या दूसरा वाइन फैक्ट्री वाला या दूसरे किसी भी, उसको अधिकार है अपने उत्पाद का, चाहे वो पेंसिल बनाता है उसका भी वो मूल्य निर्धारित करता है 10 रुपये 20 रुपये। लेकिन किसान क्या अपने 1 किलो या 1 क्विंटल अनाज का मूल्य नहीं तय कर सकता क्या? तो इस क्या नाम को देखते हुए भारतीय किसान संघ ने भारत सरकार को ये चेताया है कि भाई हम भी कुछ हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अपना जो रोष व्यक्त करते हैं कि किसान को भी उसका उत्पाद क्या मूल्य निर्धारित करने का जो अधिकार हो और उसको लागत के आधार कर 2 गुना जो है उसको मूल्य मिले। इस उद्देश्य से वो किसान संघ ने आज ये गर्जना रैली की। और दूसरा, हाँ, ये एक भारतीय किसान संघ की मांग जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानी थी आज से 2-3 साल पहले, वो किसान सम्मान निधि। लेकिन बाज़ार में कृषि यंत्रों को देकर, बीजों को देकर, दूसरे कैनम को देकर जो उनका रेट बढ़ा है, वो उस हिसाब से किसान सम्मान निधि जो है पर्याप्त नहीं है और इसको 6,000 के बजाय कम से कम 12-15 हज़ार रुपये प्रति वर्ष करा जाए और उन पात्र किसानों को मिले जो वास्तव में खेती कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि इसके माध्यम से कई लोग जिनके पास विश्वों में ज़मीन है वो भी इसका फ़ायदा ले रहा है। तो ऐसा ना हो, जो मेहनत कर रहा है, देश को रोटी खाने का पुण्य कर रहा है, उसको वो बेनिफिट हो। और तीसरा, जो कृषि के आदान हैं, जैसे यानी जो स्प्रे है, वाटर लिफ्टिंग पंप है, मशीनरी है, ट्रैक्टर हैं, वो छोटे पावर टिलर हैं या दूसरे जो भी कृषि यंत्र हैं, उनको खुले बाज़ार में GST से मुक्त करा जाए। और चौथा जो है, एक ये भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसने एक प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को का बहाना वो बना करके के तेल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो वो उन यानी जैसे GM सरसों है, BT बैंगन है, दूसरा उनका जेनेटिकली अनुवांशिकी को बदल करके उनको अनुमति दे रहा है कि तुम उगाओ, जबकि वो मानव हित में, हमारे जीव जंतुओं के हित में या देश के हित में नहीं है। हमारा जो उत्पादन है वो बड़ा है, वो हम उसी से, वही हमारे लिए पर्याप्त है। हम प्रयास करेंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन ये जो उसकी अनुवांशिकी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। मैं इतना ही कहता हुआ अपना एक प्रश्न मेरा है। हाँ, बोलिए।
जहाँ तक बाहर से हम लोगों को सुन के लगता है कि खेत, हम लोग जब भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम लोग खेत में तो जाते नहीं, हम लोग खेती करते नहीं, हम लोग यहाँ शहर में रहते हैं, लेकिन जितना कुछ पढ़ते हैं उसके अनुसार लगता है कि खेती में अब कोई आमदनी नहीं है, अब ये एक घाटे का काम हो गया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसी के लिए तो भारतीय किसान संघ लड़ रहा है कि वो जो कुछ भी वो अपने खेत में उगाता है उसकी मार्केटिंग सुनिश्चित हो और वो लाभकारी मूल्य पर हो। फिर जब उसको आमदनी आने लगेगी तो वो कोई खेत खाली नहीं रखेगा अपना। इस और दूसरा कई चीज़ें जो मुफ्त में लोगों को, जैसे ये पीडीएस है, अब लोगों को घर द्वार पर मिल रहा है, सस्ते दाम पर मिल रहा है, इसलिए वो खेती जो है वो खिली होती जा रही है। लोगों ने इस ओर जो है वो बेकार, पर इसका सबसे बड़ा जो कारण है उसकी मार्केटिंग, उसके उत्पाद की मार्केटिंग नहीं है और लाभकारी मूल्य पर नहीं है, इसलिए वो हट रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।